अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको भारत में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, इस दुनिया के इतिहास का वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसको विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है। पूरे इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट ही एक ऐसा इंसान था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था। वो पूरी दुनिया पर फतेह हासिल करना चाहता था। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिकंदर की कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता ना हो। सिकंदर के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी और अमेजिंग बातें जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। एक है अलेक्सिन और दूसरा है एंड्रोस। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। असल में अलेक्जेंडर मैसिडोनियन का शासक था और मैसिडोनियन प्राचीन ग्रीक का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अलेक्जेंडर दुनिया के सबसे ज्यादा महान फिलोसोफर एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब उस टाइम उनके पिता ने उनको पढ़ने के लिए एरिस्टोटल के पास भेज दिया। एरिस्टोटल को उन्होंने 3 साल तक पढ़ाया। अब तक सिकंदर की उम्र 16 साल हो चुकी थी। एरिस्टोटल द्वारा जो शिक्षा सिकंदर को दी गई थी उसके बदले में सिकंदर के पिता ने एरिस्टोटल के शहर को दोबारा बनाया, जिसको फिलिप ने ही तबाह करा था। जब सिकंदर की शिक्षा पूरी हुई और वो 16 साल के हुए तब उनके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन सिकंदर पैदा हुए थे उस दिन ग्रीक के सबसे बड़े टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। इस टेम्पल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक गिना जाता था। इस टेम्पल को किसने और क्यों जलाया था इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और ना ही इसके बारे में ज्यादा कुछ इतिहास में लिखा गया है। सिकंदर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का रंग अलग अलग था। हिस्टोरियन के बीच में अलेक्जेंडर की सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन उनको बायसेक्सुअल बताते हैं और बहुत सारे इससे सहमत नहीं हैं। सिकंदर अपनी पहली लड़ाई से लेकर अपनी आखिरी लड़ाई तक अपराजित रहा था। सिकंदर की मिलिट्री स्टैटिक्स और स्ट्रेटजी आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। प्राचीन ग्रीक के लोगों को इस दुनिया की धरती की जितनी जानकारी थी उसमें से आधी धरती को सिकंदर जीत चुका था, लेकिन फिर भी वो धरती की सिर्फ 5% भूमि पर ही कब्जा कर पाया था। इतिहासकारों का मानना है कि अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी जिनके नाम रोक्सेना, बारसीन और पेरिसेटिस थी। इतिहासकारों का मानना है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे जिनको सिकंदर की मौत के बाद उनका भी कत्ल कर दिया गया था। सिकंदर जब पर्शिया में आया था तो उसने पर्शियन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। उसके मन में ये ख्याल था कि अगर वो पर्शियन लोगों की तरह दिखेगा, उनकी तरह पहनावा पहनेगा तो वो उनमें ज्यादा फैमिलियर दिखेगा। सिकंदर ने इसीलिए पर्शियन लोगों का पहनावा एक्सेप्ट करा। अलेक्जेंडर ने पर्शिया के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया। सिकंदर को सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर भारत के और पंजाब के राजा पोरस ने दी थी, जिसको पुरु के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पोरस ने सिकंदर को हराया नहीं था बल्कि वो खुद हार गया था, पर पोरस की बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और पोरस को उसका सारा साम्राज्य वापस दे दिया था। पोरस की सेना इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने सिकंदर की सेना में डर का माहौल पैदा कर दिया था। सिकंदर के पास एक ब्यूसीफेलस नाम का घोड़ा था। सिकंदर अपने इस घोड़े को बहुत ज्यादा प्यार करता था। सिकंदर जब पंजाब आया था तो यहाँ पर उसका घोड़ा मर गया था, तो सिकंदर ने उसी की याद में पंजाब में झेलम नदी के किनारे पर 2 शहर बसाए थे, जिसमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर रखा था। सिकंदर जिस भी साम्राज्य पर कब्जा करता था वहाँ पर एक शहर बसाता था जिसको अपना नाम देता था। दुनिया भर में से उसने 70 ऐसे शहर बसाए थे जिनको उसने अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि अलेक्जेंडर के शरीर से बहुत ज्यादा सुगंध महक निकलती थी जो हमेशा सिकंदर के कपड़ों को भी सुगंधित रखती थी। सिकंदर एक कवि होमर से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वो उनकी एक बुक हमेशा पढ़ता था। इलियड ऑफ होमर नाम की बुक उसके गुरु एरिस्टोटल ने उसको दी थी। सिकंदर जब भी कहीं पर जाता था तो वो उस बुक को हमेशा अपने पास रखता था और सिकंदर हर रोज इस बुक को पढ़ता था। 323 बीसी में सिकंदर की मौत हुई थी। सिकंदर की मौत के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर को जहर दिया गया था और बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी, लेकिन अभी तक भी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि सिकंदर की मौत कैसे हुई थी। सिकंदर की मौत के बाद सिकंदर की बॉडी को अलेक्जेंड्रिया शहर में दफनाया गया, जो कि
इजिप्ट में था। सिकंदर की बॉडी को एक लोहे के ताबूत में रखा गया और उसको शहद से भरा गया। उसके बाद उसकी बॉडी को दफनाया गया। सिकंदर अपने टाइम में एक बहुत बड़ा योद्धा था और इतिहास में उसके बाद ऐसा कोई भी योद्धा पैदा नहीं हुआ जो सिकंदर की जगह ले सके। सिकंदर ने जितनी भी दुनिया को जीता था, सिकंदर ने खुद वहां पर रहकर कभी भी राज नहीं करा। वो जिस साम्राज्य को जीतता था उसके राजा को अपने अंडर काम करने के लिए कहता था। आप सिकंदर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।